आज हम अंकेक्षक और अंकेक्षण ऑडिटिंग और ऑडिटर के बारे में जानेंगे। ऑडिटिंग मतलब होता है अंकेक्षण और ऑडिटर मतलब होता है अंकेक्षक। वह व्यक्ति जो सीए का डिग्री प्राप्त है या जिसे ऑडिटर के रूप में किसी संस्था में रखा गया है, वह वहाँ के लेन देन या जो लिख कर रखा गया है उसका गहन जांच किया जाता है। ऑडिटिंग मतलब जांच करना और ऑडिटर मतलब आदमी। ऑडिटर मतलब आदमी और ऑडिटिंग मतलब जांच करना। अंकेक्षण का आशय किसी व्यापार के लेखों की गहन जांच करना है जिससे कि उनकी सत्यता एवं नियमानुकूलता का सही ज्ञान हो सके। एकांकी व्यापार तथा साझेदारी फर्म के हिसाब किताब की जांच रखना वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं है, परंतु कंपनी के खातों का अंकेक्षण वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य है। इस प्रकार अंकेक्षण की अनिवार्यता का प्रश्न व्यावसायिक तथा औद्योगिक संस्थाओं के बड़े पैमाने पर होने वाले विकास से जुड़ा हुआ है। 18वीं शताब्दी में यूनान तथा रोम के साम्राज्य से यह पता चलता है कि राजकीय हिसाब किताब की जांच करने की उपाय प्रचलित थे, पर ये उपाय सभी क्षेत्रों के लिए लागू नहीं किए गए थे। भारतीय कंपनी अधिनियम 1882 में सर्वप्रथम कंपनी अंकेक्षण से संबंधित व्यवस्था दी गई थी। प्रारंभ में अंकेक्षण का उद्देश्य केवल यह देखना था कि हिसाब किताब रखने वाले ने रोकर के लेन देन का सही लेखा किया है अथवा नहीं। इस प्रकार अंकेक्षण का क्षेत्र केवल रोकर के लेन देन की जांच तक ही सीमित था, परंतु अब इस शब्द का प्रयोग विस्तृत रूप में किया जाता है और अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य केवल रोकर के व्यवहारों की जांच नहीं है, वरन इसके अतिरिक्त एक संस्था के आर्थिक स्थिति का सत्यापन करना है जो इसके लाभ हानि खाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा चिट्ठा, बैलेंस शीट से प्रकट होता है। स्पाइसर एवं पैगलर के अनुसार किसी व्यावसायिक संस्था की पुस्तकों, खातों, प्रमाणकों की ऐसी जांच को अंकेक्षक कहते हैं, अंकेक्षण कहते हैं, जिसके आधार पर अंकेक्षक यह संतोषपूर्ण कह सके कि उससे प्राप्त स्पष्टीकरण तथा सूचनाओं के आधार पर एवं जो पुस्तकों में प्रकट है उसके अनुसार संस्था का चिट्ठा उचित रूप से बनाया गया है, जो व्यापार की सही एवं उचित आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। उचित रूप से बनाया गया है जो व्यापार की सही एवं उचित आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है तथा लाभ हानि खाता वित्तीय वर्ष के लाभ या हानि का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है। यदि नहीं तो किन किन बातों से वह संतुष्ट नहीं है और क्यों। मांटगोमरी के अनुसार अंकेक्षक एक संस्था के पुस्तकों तथा सौदों के लेखों की व्यवस्थित जांच है जिससे अंकेक्षक व्यापार के आर्थिक व्यवहारों का सत्यापन कर सके और उनके परिणामों के संबंध में अपना रिपोर्ट दे सके। लॉरेंस डिक्सी के अनुसार अंकेक्षण हिसाब किताब के लेखों की जांच है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वे पूर्णतया एवं सही रूप से संबंधित स्रोतों के लिए किए गए हैं, साथ ही यह निश्चित हो सके कि सभी सौदे अधिकृत रूप से किए गए हैं। पौला के अनुसार अंकेक्षक का आर्थिक चिट्ठा तथा लाभ हानि खाते और उससे संबंधित पुस्तकों, खातों तथा प्रमाणकों की जांच करने से है ताकि अंकेक्षक अपने आप को संतुष्ट कर सके और ईमानदारी से यह रिपोर्ट दे सके कि चिट्ठा नियमानुसार बनाया गया है और व्यापार की सही तथा ठीक स्थिति को प्रकट करता है, जैसा कि सूचनाओं, स्पष्टीकरण एवं पुस्तकों के आधार पर
देखा गया है जो उसे मिली है। हैंसन के अनुसार संपूर्ण लेखों की ऐसी जांच को अंकेक्षक कहते हैं जिससे कि उन पर तथा उनके द्वारा बनाए हुए विवरणों पर विश्वास किया जा सके। बॉटली बॉय के अनुसार अंकेक्षक किसी व्यापार के हिसाब किताब की पुस्तकों की ऐसी विशिष्ट एवं आलोचनात्मक जांच है जो उस प्रपत्रों एवं प्रमाणकों की सहायता से की जाती है जिससे वे तैयार किए गए हैं। इस जांच का उद्देश्य यह जानकारी करना होता है कि संस्था का एक निश्चित समय के लिए बनाया गया चिट्ठा तथा लाभ हानि खाता उसकी सही और ठीक स्थिति को प्रकट करता है अथवा नहीं। बी बॉस के अनुसार एक व्यापारिक संस्था को हिसाब किताब की पुस्तकों की सत्यता तथा उसकी सही रूप उन व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित करना ही अंकेक्षण कहलाता है जो इस कार्य के लिए योग्य है और जिनका इन लेखों के तैयार करने से कोई संबंध नहीं है। अंकेक्षक का क्षेत्र अंकेक्षक हिसाब किताब की पुस्तकों की गहन जांच है। पुस्तकों की जांच करने वाले एक निष्पक्ष अंकेक्षक को हिसाब किताब के तैयार करने में की गई अशुद्धियों को पता चलाना होता है और आर्थिक एवं वित्तीय लेखों की सत्यता को प्रमाणित करना होता है। यह निश्चित है कि यदि यह सत्यापन ठीक प्रकार से न किया जाए तो लेखों के परिणामों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसी कारण नियमित अंकेक्षक की विधि उत्तम कही जाती है। हिसाब किताब की अनियमितताएं तथा अशुद्धियां विभिन्न प्रकार की हो सकती है तथा उनमें संपन्न होने के कारण भी बहुत से हो सकते हैं। कुछ भी हो, अंकेक्षक का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह इस अनियमितताओं को प्रकाश में लाए। इस प्रकार अंकेक्षक के कार्य निम्न है। नंबर 1, लेखा के अंकीय शुद्धता की जांच करना। नंबर 2, लेखा पुस्तकों की जांच सभी उपलब्ध प्रमाणकों, बीजकों, पत्र प्रपत्रों, कार्यवाही पुस्तिका इत्यादि की सहायता से करना। 3, चिट्ठे में दिखाई गई संपत्ति एवं दायित्वों का सत्यापन एवं जांच करना। 4, नियोक्ता की जांच के परिणामों के संबंध में यथार्थ रूप में रिपोर्ट देना। अंकेक्षक के कार्य है प्रारंभिक कार्य लेखा करना तथा शेष निकालना। दूसरा, सारांश तथा विश्लेषण। तीसरा, जांच करना। पुस्तपालन के बाद लेखाकर्म, लेखाकर्म के बाद अंकेक्षण। जहां लेखा कार्य समाप्त होता है वहां अंकेक्षण कार्य आरंभ होता है। एक अंकेक्षक लेखापाल के कार्य की जांच करता है जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अंकेक्षण व्यापार के हिसाब किताब की जांच है जो कि प्राप्त प्रमाणकों, प्रपत्रों, सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के आधार पर की जाती है। ध्यान रहे कि अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट देनी होती है और यह स्पष्ट करना होता है कि संस्था का लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा उसकी स्थिति का ठीक एवं सही रूप प्रस्तुत करता है अथवा नहीं। अंकेक्षण के उद्देश्य है हिसाब किताब की जांच और विवरण पत्रों का सत्यापन, इनकी पूर्णता, सत्यता तथा नियमानुकूलता का पता लगाना, अशुद्धियों और छल कपट का पता लगाना, अशुद्धियां तथा छल कपट को रोकना। अर्थात अंकेक्षण के लाभ भी है
आर्थिक स्थिति की गहन जांच होना, अशुद्धियों तथा छल कपट का पता चलना, कर्मचारी सावधानी से कार्य करते हैं या नहीं, सुविधापूर्वक ऋण की प्राप्ति, साख वृद्धि, व्यापार के कुशल संचालन के लिए सलाह देना, व्यापार प्रतिनिधि के द्वारा संचालित होने पर प्रशिक्षण उपयोगी होना, एकांकी व्यापारी को ठीक कार्य होने का प्रमाण पत्र मिलना, कार्य फर्म में अंकेक्षण से पर्याप्त सहायता मिलना, कंपनी में संचालकों पर नियंत्रण होना, प्रन्यास में हिसाब किताब विश्वसनीय होना, व्यापार के क्षति के दावों के लिए सहायक, ऋणदाता बैंक को उपयोगी होना, अंकेक्षण से व्यापार के क्रेता को लाभ, कर लगाने में लाभदायक होना, न्यायालय के द्वारा मान्यता मिलना। इस अंकेक्षण में बहुत से कार्य होते हैं, जैसे आंतरिक चेक, मतलब इंटरनल जो भी लिख के रखा हुआ है उसको चेकआउट करना। दूसरा होता है वाउचिंग, प्रमाणन करना, वाउचर मिलाना। उसके बाद होता है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, चेक करना कि जो रसीद है उस हिसाब से सामान है या नहीं। डिप्रिसिएशन एंड रिजर्व चेक करना, प्रॉफिट एंड डिविडेंड चेक करना। उसके बाद कंपनी का ऑडिट करना, उसमें आता है फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट तैयार करना कि हमने जो भी चेकआउट किया वह सब सही है या गलत। इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन भी एक तरह से वेरिफिकेशन ही है, चेकआउट करना। उसके बाद कॉस्ट ऑडिट करना, कोऑपरेटिव ऑडिट करना, गवर्नमेंट कंपनी का कैसे ऑडिटिंग होगा। तो ऑडिटर का काम है किसी भी संस्था में जो भी लेन देन होता है, पैसा का लेन देन हो, सामान का लेन देन हो, खरीद बिक्री हो, खर्चा आय हो, जो लिख के रखा गया है वह सही से लिख के गया है कि नहीं। जैसे अगर चंदा मिला 1 लाख बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उस 1 लाख से वो बिल्डिंग बना या नहीं। अगर लिखा हुआ है 10 फैन खरीदा गया, तो 10 फैन रसीद पे जो दाम है उसी दाम का वो फैन है या नहीं। बताया गया कि ऑफिस में 5 कंप्यूटर लगाया गया, तो फिर रसीद से चेक करना कि ऑफिस में 5 कंप्यूटर है या नहीं। तो ये सब जो है ये इन्वेस्टिगेशन, वेरिफिकेशन, ऑडिटिंग, इंटरनल चेक, वाउचिंग, ये सब एक ही कंसेप्ट में आता है। तो यहाँ ये क्लियर हुआ, ऑडिटिंग मतलब चेक करना, और जो ऑडिटर का काम करता है वह व्यक्ति ऑडिटर कहलाता है। ओके।